एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ होल्ड ऑन मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। सो देखते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है पहले 2 हफ्तों का टाइम फरवरी के महीने का। इस रीडिंग में मैंने ऑरिकल कार्ड्स ऑलरेडी पुल आउट कर लिए हुए हैं, सो जिनको हम आप बाद में इंक्लूड करेंगे, चांस इसमें ऐड नहीं होंगे, और उसके साथ टेरो जो है हम ऑन कैम पुल आउट करेंगे। सो यहाँ रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। सो या लेट्स सी क्या आने वाला है टॉरस के लिए इस पहले 2 हफ्ते के टाइम के अंदर। फोर ऑफ सोल्स, आप पास्ट की किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, इवन दो आपकी डायरेक्शन जो है वो आप आगे चल रहे हो, लेकिन आप पास्ट के बारे में किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। इट सीम्स लाइक आप इट्स मोर लाइक कि आपने पास्ट को छोड़ा और आप आगे चले गए, और आगे जाके आपको थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें जो है वो आपको हिंट कर रही हैं कि यू नीड टू गो बैक टू द पास्ट। Relationship is what I'm picking up. मतलब it's a relationship. मतलब it's not something else. It's more like a person from the past. चाहे कनेक्शन राइट नाउ ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपके दिल में कुछ खटक रहा है उस इंसान को लेकर, और आप उसकी तरफ देख रहे हो, इवन दो कि आपकी डायरेक्शन सीधा है। कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हों या मूव ऑन करने वाले हों किसी और इंसान के साथ, लेकिन समहाउ आपके दिल में एक आवाज़ आ रही है कि नहीं, शायद ये गलत डिसीजन रहेगा, शायद आपको पास्ट पर्सन के पास वापस जाना चाहिए। कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है कि आपके जहन में एक कुछ खटक रहा है, कुछ इंट्यूटिवली आपको एक लग रहा है कि नहीं, यू नीड टू गो बैक टू द पास्ट पर्सन। लेट्स सी व्हाट कार्ड्स हियर। यप, ये डिवाइन टाइमिंग है इस पूरी सिचुएशन में। डिवाइन इज गाइडिंग यू, आपको डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस मिल रही है कि यू नीड टू गो बैक टू द पास्ट पर्सन। अगर कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप चल रहे हो, तो आपको अंदर से अंदर ही अंदर आपको एक गाइडेंस मिल रही होगी कि मे बी आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको अपने पर्सन के पास वापस जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की तरफ से एक इनर कॉलिंग रहेगी इस सिचुएशन के अंदर। 9 ऑफ कप्स, आप जो चाहते हो आपकी लाइफ में वो आपको इस पास्ट पर्सन से मिलेगा। ये जो एक वो चीज़ होती है, आपका कनेक्शन सोलमेट है या नहीं है, ट्विन फ्लेम है या नहीं है, वो आपको कैसे पता चलता है? आपको एक इनर कॉलिंग रहती है, आपको एक चाहे मर्जी आप जो मर्जी कर लो, लाइक आप जितना मर्जी गुस्से में हो, लेकिन जब आप उस इंसान के बारे में सोचते हो तो आप योर हार्ट विल स्टार्ट मेल्टिंग। आपके दिल में उसके लिए इतना ज़्यादा एक अजीब सा एक कनेक्शन आपको फील होगा। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग हेयर विद दिस एनर्जी, जहाँ पे आप आपका दिमाग आपको कह रहे कि नहीं, कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन आपका दिल आपको रोक रहा है। आपको कुछ एक इनर एक वो फीलिंग है जो कि आपको पता नहीं है कि क्या है। इट्स समथिंग विच यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों है। इवन दो आप सामने ही चले जा रहे हो, लेकिन स्टिल आपके दिल में एक जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि हाँ, बैकग्राउंड में लड़का लड़की की तरफ, किसी नई लड़की की तरफ जा रहे हैं, एंड बैकग्राउंड में उसके या माइंड में उसके जो है वो पुरानी पास्ट की कोई लड़की जो है वो चल रही होती है। उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है कि बेसिकली दिल आपका उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है जो आप कर रहे हो, और आपको इनर गाइडेंस, इनर कॉलिंग रही है और अब भी है, लेकिन आप स्टिल उसको इग्नोर कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो इनर कॉलिंग है, दिल आपका कर रहा है टू गो बैक टू द पास्ट पर्सन, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो उसकी दिल की बात। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। जस्टिस, हियरफेंट, द मैजिशियन, and indirect we do have the 9 of wands। आप दिल की बात नहीं सुन रहे हो, आपने अपने गाट्स जो हैं उस इंसान के लिए जो है वो अप किए हुए हैं, लेकिन ये लास्ट नहीं करेगा। आप ख़त्म कर दोगे इस चीज़ को, जो आप उस चीज़ से, उस रिलेशनशिप से जिससे दूर भाग रहे हो, आप उसके पास वापस आओगे और रिग्रेट करोगे अपना ये डिसीजन। कुछ लोग हो सकता है कि आप एक गलती कर लो और उसके बाद फिर वापस आओ, हो सकता है कि आप किसी और से शादी कर लो और फिर वापस आओ, लेकिन आई डू सी कि फ्यूचर में आप उस चीज़ से को रिग्रेट करोगे और अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए उस इंसान के पास ज़रूर आओगे। स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वो डेफिनेटली अपने वाइफ या हस्बैंड के पास वापस आएंगे
और जो लोग सिंगल हैं, अगर आपका पर्सन आपको छोड़ रहा है राइट नाउ, तो वो आपके पास ज़रूर वापस आएगा, चाहे वो शादी भी कर चुका हो, चाहे वो इंगेजमेंट भी कर चुका हो, वो डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा। हो सकता है कि इंगेजमेंट या शादी तक बात ही नहीं पहुंचे, वो स्टिल लाइक उससे पहले वापस आ जाए। लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। एक सेकेंड। मूव ऑन नहीं कर पाएगा प्रॉपर मेजॉरिटी के लिए, लाइक 80% के लिए मूव ऑन प्रॉपर नहीं कर पाएगा, लाइक शादी नहीं कर पाएगा, एंगेजमेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन 20% के लिए हो सकता है कि कर पाए। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि उससे पहले ही ये एक रियलाइजेशन जो है वो एक्सट्रीम हो जाएगी और वो आपके पास वापस आ जाएगा। सो या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं। सो जस्ट पिक हाउ इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू। कुछ लोगों के लिए टॉरस हो सकता है कि जो अपने पास पर्सन के पास वापस पुल फील करेगा इसी हफ्ते में, इसी 2 हफ्ते के टाइम में। आपको ये एक हो सकता है कि अभी आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी एक फीलिंग है कि मे बी यू नीड टू गो बैक टू द पास्ट पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी अभी आगे की तरफ चल रहे हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप दिन गुजार रहे हो, आपका वो क्रेविंग जो है, इनर कॉलिंग है, वो आपकी पास्ट पर्सन की तरफ आपको लेके आएगी और आप रियलाइज़ करोगे कि आपने गलती की और आप उस इंसान के पास वापस जाओगे। या आपका पर्सन ने अगर इस तरह की सिचुएशन उसकी है तो वो आपके पास वापस आएगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स। ब्रिलियंस, डिस्कवर योर स्पार्कल, नंबर 26। ब्लू एंड वाइट का कम्बिनेशन आपके लिए लकी रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वेटिंग साइड पे हो इस इंसान के, तो आपको चाहिए कि राइट नाउ जब ये इंसान अपना टाइम ले रहा है तो कोशिश करो कि आप अपने आप को एनहांस करने की कोशिश करो। मीन वाइल यू वेट फॉर दिस पर्सन टू कम बैक। आपको अपने ऊपर काम देना चाहिए। इवन आप क्रॉस वॉचर भी हो और अगर ये टॉरस की एनर्जी ही है तो तब भी आपको चाहिए कि जब तक आप इस इंसान के वापस आने का रिटर्न का वेट कर रहे हो, तब तक आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर काम करो और अपने नो योर वर्थ मीन वाइल। उसके अलावा देखते हैं क्या मैसेज है आपका। कंपैशन सॉफन योर हार्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस सिचुएशन एंड ऑल द पीपल इन्वॉल्व इंक्लूडिंग योरसेल्फ। जो भी चीज़ें हैं इस कनेक्शन के अंदर या इस पूरी सिचुएशन में जो आपकी लाइफ में आएंगी इस टाइम के अंदर, कोशिश करो कि अपने आप को, अपने हार्ट को सॉफन रखो, लोगों के लिए भी और अपने आप के लिए। ओवरऑल ये आपके लिए सिर्फ लव लाइफ के मैसेज नहीं है, बट ओवरऑल आपका इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर मेक श्योर कि यू स्टे कंपैशनेट। आप कंपैशनेट रहो लोगों के साथ, थोड़ा प्यार और मोहब्बत के साथ रहो। रिमेंबर हु यू आर। यू आर अ पावरफुल, लविंग, क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड एंड यू आर वेरी लव्ड। अच्छा, एक चीज़ और आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप यू आर वर्दी ऑफ लव। ये वो मैसेज है जो कि इस बंदे का जिसके साथ भी कनेक्शन है ये उसके लिए, चाहे ये आप हो चाहे ये आपका पर्सन है। आपको याद रखनी है एक चीज़ कि आपकी वर्थ वैल्यू क्या है। जब तक आपको वो रियलाइज़ नहीं होगा तब तक आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। मुझे लगता है कि जिस इंसान के साथ भी ये टॉरस डील कर रहे हैं या ये अगर टॉरस के पर्सन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान ओवर फीड किया गया है लव के साथ, जिसकी वजह से एक बंदे को जब आप सर पे चढ़ा देते हो तो वो सर पे चढ़ के फिर वो मसले क्रिएट करेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर। और जैसे ही दूसरा जो भी इस इंसान से डील कर रहा है, जैसे ही वो पुल अवे होगा और ये इंसान आगे बढ़ेगा अपने कनेक्शन की तरफ, या अकेले भी अगर आगे बढ़ता है तो इसको कहीं ना कहीं वो प्यार वो मिस करेगा, उस प्यार को वो वापस आएगा। लेकिन अगेन, ताकि फ्यूचर में ये मिस्टेक नहीं हो, ताकि फ्यूचर में आप उसको अपने आप को फॉर ग्रांटेड ना लेने दो इस इंसान से, कोशिश करो कि आप अपने आप को प्यार करो, अपनी वैल्यू को मेंटेन रखो, अपनी वैल्यू को इंटैक्ट रखो। ऐसा नहीं करो कि आप एक इंसान के इतना प्यार करने लग जाओ कि खुद को प्यार करना भूल जाओ। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मुझे लगता है कि ये टॉरस के लिए मैसेज है कि इट्स टाइम फॉर देम टू टेक एक्शन। लेकिन ये उस इंसान के लिए है, चाहे टॉरस है या टॉरस का पर्सन है, दे नीड टू टेक एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन नाउ। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। मुझे लगता है, लाइक आई सेड, फॉर 80% ऑफ यू, मुझे लगता है कि सिचुएशन आप दोनों के कनेक्शन में बेहतर हो जाएगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ख़त्म हो जाएगा। कुछ भी ऐसा है जिससे आपके दरमियान में दरार आई, आपके रिलेशनशिप में वो हील हो जाएगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।